आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। और आज का जो क्लास प्रारंभ होने जा रहा है वो न्यू 12th का है। और न्यू 12th का ये फिजिक्स का सेकंड क्लास है। फिजिक्स का सेकंड क्लास ध्यान देंगे, फिजिक्स का ही है और क्लास नंबर 2 क्लास 2 है। एक क्लास हो गया है, उसमें हम लोग जो क्लास दिए हैं सिर्फ सिलेबस था। आज हम लोग का जो चैप्टर है वह स्टार्ट हो जाएगा और उस चैप्टर को हम लोग देखते चलेंगे। एक सीरीज के रूप में हम लोग बढ़ते चलेंगे। बहुत आसान कर दिए हैं। क्लास नंबर 1 क्लास 2 न्यू 12th लिखा हुआ रहेगा, जिससे आप आसानी से वीडियो और पीडीएफ टोटल देख लेंगे। तो मैथ का 2 क्लास और फिजिक्स का भी दूसरा क्लास जा रहा है न्यू 12th का। इसी तरह से आपको 10 क्लास तक मिलेगा, फिर आपको ऐप के ऊपर मिलेगा। तो हम लोग चलेंगे आपका न्यू 12th में। और न्यू 12th का जो फिजिक्स क्लास 2 है, इसमें हम लोग आज क्लास प्रारंभ कर रहे हैं चैप्टर, जिसमें ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैट्स स्थिर वैद्युतिकी, ध्यान दीजिएगा इसको। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स का परिभाषा पिछले क्लास में भी हम बता दिए कि विज्ञान की भौतिकी की वह शाखा जिसमें रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट चार्ज इन रेस्ट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैट्स। और इसमें हम लोग का जो चैप्टर है पहला नंबर, जो पहला चैप्टर आपका है उसका नाम है विद्युतीय विभव और क्षेत्र। विद्युतीय विभव और क्षेत्र चैप्टर का नाम है, विद्युतीय विभव और क्षेत्र। विद्युतीय विभव और क्षेत्र यही आपका चैप्टर है। पहला जो चैप्टर आपका है विद्युतीय विभव और क्षेत्र है स्थिर वैद्युतिकी में। और स्थिर वैद्युतिकी में जो हम लोग का चैप्टर है विद्युतीय विभव और क्षेत्र, इसमें आज हम लोग टॉपिक चालू करेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड, यही आपका चैप्टर है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिए हैं। अब हम लोग चलेंगे इसमें टॉपिक नंबर 1। टॉपिक दो टॉपिक, तीन टॉपिक, तीन टॉपिक न हो, लेकिन डेली टॉपिक हो और उसको नोट करते चलना है। और अभी तो खैर आपका जनवरी महीने है, अभी घबराने की भी उतना ज़रूरत नहीं है। एकदम आराम से धीरे धीरे रनिंग हम लोग पकड़ लेंगे। और जल्द जो न्यू 12th है उनका जल्द ही आपका हिट का और साउंड का, पहले साउंड जो पढ़ा रहे थे उसका भी वीडियो हम बहुत जल्दी ऐड करेंगे और उसका भी लगातार वीडियो जाएगा। तो पहला नंबर आपको इसमें जो टॉपिक पढ़ना है, इस चैप्टर का सबसे बड़ा जो मेन टॉपिक है उसका नाम है आवेश, चार्ज। इसी को मेन समझना है हम लोग को। आवेश है क्या, सबसे पहला नंबर इसी बात को सीखना है कि आवेश कहते हैं किसको। तो आवेश की बात हो तो आवेश किसको कहा गया, इसका जरूरत क्यों पड़ा, ये तमाम चीज हम लोग देखें। तो आवेश किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ, दुनिया का कोई भी पदार्थ, उसमें 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो पदार्थ के कोई भी परमाणु होता है, किसी भी पदार्थ के जो परमाणु होता है, उस परमाणु के 2 भाग होता है, एक नाभिक और एक कक्ष। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी परमाणु का कुल धनावेश कुल ऋणावेश के बराबर होता है। इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। हर पदार्थ
का परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। अब उस पर आवेश कैसे उत्पन्न आएगा, कैसे उस पर आवेश उत्पन्न करेंगे, तो पहले तो हम लोग जानेंगे कि आवेश है क्या। तो आवेश किसी भी ये वस्तु का एक गुण है, ना कि कोई भौतिक राशि है। आवेश क्या है, तो आवेश किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, किसी भी पदार्थ के मूलभूत कण में आवेश क्या है, तो किसी पदार्थ की, कोई भी पदार्थ के उसके मूलभूत कण में उपस्थित होकर उसकी प्रकृति को बतलाता है, उसके नेचर को बतलाता है, प्रकृति को बतलाता है। किसी भी पदार्थ के मूलभूत कण में उपस्थित होकर उसकी प्रकृति को बतलाता है, आवेश कहलाता है। और प्रकृति का नाम ले लिए तो समझ जाना प्लस या माइनस। प्रकृति का मतलब प्लस या माइनस। कब, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो चाहे इलेक्ट्रिक करंट हो, प्रकृति के नाम लेंगे तो प्लस या माइनस। ये प्लस का मतलब क्या, कोई भी पदार्थ पर धन आवेश है तो धन आवेश का मतलब क्या, और किसी भी पदार्थ पर ऋण आवेश है तो इसका मतलब क्या, तो देने वाला धन आवेश और लेने वाला क्या होता है, ऋण आवेश। जो इलेक्ट्रॉन देगा वह धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वह क्या होता है, ऋण आवेश होता है। यानी देने वाला धन आवेश और इलेक्ट्रॉन लेने वाला ऋण आवेश होता है। फिर से एक बार दिमाग में सेट करिएगा, आवेश क्या है, तो किसी भी पदार्थ के मूलभूत कण में उपस्थित होकर उसकी प्रकृति को बतलाता है, तो उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को देगा धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वह क्या होता है, ऋण आवेश होता है। और आवेश को किस अक्षर से, तो Q द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश को Q द्वारा, और किसी पदार्थ में आवेश की जो संख्या होता है तो Q बराबर N के बराबर होता है। किसी भी पदार्थ में आवेश का जो मान होता है तो Q बराबर N के क्या होता है, बराबर होता है। और यह प्लस माइनस होता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करता है और इलेक्ट्रॉन त्याग भी करता है, इसी कारण यहाँ पर प्लस माइनस लगा हुआ रहेगा। अब आ जाइए, आवेश की बात हो गया, हम लोग ये सीख लिए कि आवेश क्या है, तो किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ के मूलभूत कण में उस उपस्थित होकर उसकी प्रकृति को बतलाता है, तो उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और आवेश का यदि फार्मूला की बात हो तो आप पढ़े हैं 10वीं क्लास में, I बराबर Q/T, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो Q बराबर क्या होगा, IT होगा, यानी आवेश बराबर धारा गुना क्या होगा, समय होगा। और धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, यानी एम्पियर सेकंड हो गया। आवेश का SI मात्रक एम्पियर सेकंड हो गया। और विमा की बात करते हैं तो धारा का विमा E होता है और समय का विमा T होता है। AT या IT, AT लिखो या IT लिखो, ये दोनों आवेश का विमा है। आवेश के मात्रक की बात करते हैं तो आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है, या कूलम लिखा हुआ रहे, कूलॉम या कूलम लिखा हुआ रहे, कोई घबराने की बात नहीं है, दोनों है सही लिखा हुआ। आवेश का SI मात्रक कूलम बोलो या कूलम बोलो। आवेश कौन सी राशि है, तो हमेशा याद रखिएगा, ऊपर भी आप यहाँ पर भी स्केलर डॉट स्केलर, तो क्या होगा, स्केलर होगा। आवेश अदिश राशि है। आवेश क्या है, अदिश राशि है। बोर्ड परीक्षा में, 12th के बोर्ड परीक्षा में पिछले साल 21 में पूछा है कि आवेश का विमा निम्नलिखित में कौन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। तो आवेश का विमा क्या होता है, AT होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम या कूलम होता है। आवेश कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। आवेश निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो धारा गुना समय है। आवेश का फॉर्मूला धारा गुना समय है। और आवेश
है क्या, तो किसी पदार्थ में उपस्थित होकर उसकी प्रकृति को बतलाता है। और कोई भी वस्तु धन आवेशित है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, और ऋण आवेश है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है। तो हमको लग रहा है कि सभी बच्चा आवेश के बारे में कंप्लीट हो गया होगा, आवेश के बारे में आपके अंदर दिमाग में सेट हो गया होगा। परिभाषा आ जाए तो आसानी से लिख पाइएगा। इससे जहां सब्जेक्टिव बना है आपको हमने सिखा दिए। अब हम लोग सेकंड टॉपिक चलेंगे, आवेश की उत्पत्ति कितने विधि से होता है, वहां पर हम लोग जरा ध्यान देंगे। चलिए, आपका टॉपिक चालू है, अब आराम से एकदम सुनते चलिए और लिखते चलिएगा। लिखना है तो टेलीग्राम से बोल दिए। टॉपिक नंबर 2, तो टॉपिक नंबर 2 जो हम लोग चलेंगे, आवेश की उत्पत्ति। आवेश की उत्पत्ति कितने तरीका से होता है। आखिर किसी भी वस्तु में आवेश उत्पन्न करना है, कोई भी वस्तु हो और उसमें आवेश उत्पन्न करना है तो कितने प्रकार से कर सकते हैं, ये हम लोग अगला टॉपिक में सीखने जा रहे हैं। इसलिए खूब ध्यान से, अगला टॉपिक भी बहुत अच्छा टॉपिक है। नाम आपको याद करवा देंगे, याद करवाने के बाद एक आध को विधि सुना देंगे। बस एकदम धीरे धीरे बस आपको दम कंप्लीट करते चलना है। दूसरा प्रश्न अब आपका, पहला लगभग सभी का क्लियर हो गया है, सभी बच्चे का एकदम क्लियर आवेश क्या है। अब हम लोग चलेंगे आवेश की उत्पत्ति। आवेश की उत्पत्ति कितने विधि से होता है। आखिर आवेश की जो उत्पत्ति होता है वह कितनी विधि से होता है, इसको हम लोग जरा अब ध्यान देंगे। ध्यान से एकदम बाबू, दम बोर्ड पर खूब अच्छा से दम, जैसे ऑफलाइन में दम ध्यान रखते थे उसी प्रकार यहाँ भी ध्यान रखना है। आवेश की उत्पत्ति कितने विधि से, आवेश की उत्पत्ति, आवेश की उत्पत्ति की कितने विधि है, कितने विधि है, यही हम लोग का टॉपिक है, सेकंड टॉपिक। आवेश की उत्पत्ति कितने विधि से होता है और प्रत्येक के बारे में हम लोग को सुनना है एक एक करके। तो आवेश की उत्पत्ति के 3 विधि है। आवेश की उत्पत्ति कितने विधि से, 3 विधि से। और पहला विधि का नाम है घर्षण विधि। पहला विधि का नाम क्या है, घर्षण विधि। और दूसरा विधि का नाम है चालन विधि। और तीसरा विधि का नाम है प्रेरण विधि। ध्यान देंगे, 3 विधि है, यानी घर्षण यानी आवेश उत्पन्न होने के 3 विधि। पहला विधि का नाम है घर्षण विधि, दूसरा विधि का नाम है चालन विधि, और तीसरा विधि का नाम है प्रेरण विधि। यानी फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड। यानी आपसे कोई पूछ दे कि आवेश की उत्पत्ति कितने विधि से होता है, कोई भी वस्तु में आवेश कितने प्रकार से उत्पन्न होता है, तो 3 प्रकार से उत्पन्न होता है। पहला घर्षण विधि से, दूसरा चालन विधि से और तीसरा प्रेरण विधि से। घर्षण विधि को इंग्लिश में फ्रिक्शन मेथड, एक हो गया कंडक्शन मेथड और एक इंडक्शन मेथड। अब हम लोग सीखेंगे घर्षण विधि क्या है। तो कोई 2 पदार्थ को जब घर्षण कराते हैं, कोई भी 2 पदार्थ को जब घर्षण करवाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश की उत्पत्ति होता है। जब इलेक्ट्रॉन का स्थान में परिवर्तन होता है, जब इलेक्ट्रॉन के स्थान में परिवर्तन होता है तो आवेश की उत्पत्ति होता है। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है धन आवेश और जो इलेक्ट्रॉन लेता है ऋण आवेश, तो इस विधि का नाम क्या है, घर्षण विधि है। फिर से एक बार, घर्षण विधि क्या है, जब 2 पदार्थ को घर्षण करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है जिससे आवेश की उत्पत्ति होती है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देगा वह धन आवेश और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वह क्या होता है, ऋण आवेश होता है। इस विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण विधि कहते हैं। तो लगभग सभी बच्चा को एकदम याद हो गया होगा कि आवेश की उत्पत्ति कितने विधि से होते हैं। तो आवेश की उत्पत्ति 3 विधि से होते हैं। पहला घर्षण विधि, दूसरा चालन विधि और तीसरा क्या है, प्रेरण विधि। और घर्षण विधि क्या है, जब 2 पदार्थ को घर्षण करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह क्या होता है, ऋण आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है वह धन आवेश। इस विधि का नाम क्या है, घर्षण विधि है।
तो लगभग सभी बच्चा को घर्षण विधि कंप्लीट हो गया होगा। अब चल रहा है चालन विधि। दो विधि एकदम कंप्लीट कर लो। जब किसी पदार्थ पर आवेशित पदार्थ है, एक पदार्थ है और इस पर धन आवेश है, यानी आवेशित पदार्थ है, यह पदार्थ कैसा है, तो आवेशित पदार्थ है, और आवेशित पदार्थ के क्या करोगे, तो इसके बगल में एक अनावेशित पदार्थ है, अनावेशित पदार्थ है। अनावेशित पदार्थ है, यानी जब किसी आवेशित पदार्थ को अनावेशित पदार्थ से जोड़ दिया जाता है, जब किसी आवेशित पदार्थ को अनावेशित पदार्थ से जोड़ दिया जाता है, तो अनावेशित पदार्थ में समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस विधि का नाम क्या है, चालन विधि। फिर से एक बार बाबू, फिर से एक बार तुम ध्यान देना। जब किसी आवेशित पदार्थ को अनावेशित पदार्थ से जोड़ दिया जाता है, तो अनावेशित पदार्थ में समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। कब, जब दोनों जुड़ा हुआ रहेगा तब। तो इस विधि का नाम क्या पड़ गया, इस विधि का नाम क्या पड़ गया, चालन विधि है। फिर से एक बार, चालन विधि क्या है, जब किसी आवेशित पदार्थ को अनावेशित पदार्थ से जोड़ा जाता है, तो अनावेशित पदार्थ में समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस विधि का नाम क्या है, कौन सा विधि है, तो इस विधि को क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। और चित्र आप देख पा रहे हैं, चित्र में कुछ नहीं करना, ये प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, और यहाँ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो कंप्लीट है दो विधि। पहला घर्षण विधि, जब दो पदार्थ को घर्षण करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देगा वह धन आवेश, जो लेगा वह क्या होता है, ऋण आवेश। इस विधि को क्या कहते हैं, घर्षण विधि। और चालन विधि क्या है, जब किसी आवेशित पदार्थ को अनावेशित पदार्थ से जोड़ा जाता है, तो अनावेशित पदार्थ में समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, कौन सा विधि कहते हैं, जल्दी बोलो, कौन सा विधि, चालन विधि कहते हैं। तो कंप्लीट आपका एकदम पूरा कंप्लीट कर दिए आज का क्लास। आज इतने बस याद कर लेना, बहुत छोटा टॉपिक हमने सिखाए हैं, जितना बताएंगे एकदम कंप्लीट करते चलना, किसी प्रकार का आपका कष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार हम लोग धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे और एकदम नोट करते चलना है। ऑफलाइन कॉपी हमने बार बार बोल रहे हैं कि अलग बनाइएगा और ऑनलाइन कॉपी अलग बनाइएगा, क्योंकि ऑफलाइन में काफ़ी हर टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाते थे। यहाँ पर हम लोग खाली बस टॉपिक चलते चलेंगे। तो आज भर इतना ही, धन्यवाद।